मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। 10 जिलों की अगर बात करें तो शीतलहर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चंबल संभाग के कई जिलों में पाला पड़ने के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। छतरपुर ग्वालियर में घने कोहरे की चेतावनी दी गई। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ठंड शुरू हो चुकी है। ठंड का सतम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं कि यहां पर भी ठंड का सतम हो सकता है। कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं। सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। तो वहीं बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों के हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक पटैया और उनके साथ ही स्टार जैन। पहले छत्तीसगढ़ का रुख करूंगी मैं। स्टार, कड़ाके की ठंड से कुछ राहत पिछले 2-3 दिनों में लोगों को मिली थी, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बारिश की संभावना है, किन क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई, आपसे अपडेट चाहेंगे। जी देखिए, छत्तीसगढ़ के मौसम की यदि बात करें तो सरगुजा संभाग में ज़्यादातर असर देखने को मिल सकता है वापस से, क्योंकि जो दिशा हवा की बदली है उस वजह से तापमान में हल्की सी गिरावट फिर से देखने को मिल रही है। हालांकि सरगुजा संभाग में ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बादल वहाँ पे छाए रहेंगे, घने कोहरे की भी आशंका जताई गई है। यदि हम मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर संभाग की और बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ पैकेट्स में कोहरा छाया रहेगा सुबह से, और उसके बाद बादल भी छाए रहते हैं। और जैसे ही बादल छटेंगे तो ठंड वापस से बढ़ेगी। साथ ही साथ हल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मतलब ये कह सकते हैं कि जाते जाते एक बार ठंड फिर से लोगों को ठंड का असर देखने को मिलेगा और कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड एक बार फिर से पड़ सकती है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। विवेक, मध्य प्रदेश की जनता के लिए आपके पास मौसम से जुड़ा क्या अपडेट? देखिए, मौसम इस वक्त मध्य प्रदेश का जो है ठंड का सितम मौसम में जारी है और लगातार प्रदेश में जो है ठंड पड़ रही है। हालांकि कुछ दिन बीच में राहत मिली, लेकिन कल से हमने देखा कि फिर शीतलहर और शीतल दिन जैसे हालात बन गए हैं और प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 2 डिग्री के आसपास है। दतिया का तापमान 2 डिग्री है, इसके अलावा नौगांव का तापमान 3 डिग्री है और अन्य जो शहर है राजगढ़ का तापमान 2 डिग्री के आसपास है। राजधानी भोपाल का तापमान 7 डिग्री है। मतलब आप समझ सकते हैं ये जो तापमान है, जो 5 डिग्री से नीचे जिन शहरों का है वहां पर ठंड ने क्या हालात पैदा किए होंगे। इसके अलावा मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो शीतलहर की है। ग्वालियर, चंबल सहित 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी मौसम केंद्र ने दी है। इसके साथ ही घना कोहरा की चेतावनी दी है और पाला पड़ने की चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा जो हालात है वो बुंदेलखंड में और ग्वालियर चंबल इलाके में है। ग्वालियर चंबल इलाके में घना कोहरे की भी चेतावनी है। इसके साथ ही शीतलहर चलने की चेतावनी और पाले की चेतावनी है। तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है वो इस समय कड़ाके की सर्दी के दौर से गुजर रहा है। इसके पहले भी जो दौर था तब भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ी थी और एक बार फिर जो है जब दौर लौटा है ठंड का, तो फिर मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया था कि कुछ दिनों की राहत है, इसके बाद ठंड जो है वो वापस आएगी। आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिलों के लिए जारी कर दिया गया है। चंबल संभाग के कई जिलों में पाला पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। छतरपुर, ग्वालियर में घने कोहरे की चेतावनी। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री दतिया में दर्ज किया गया। वहीं राजगढ़ और नौगांव के साथ ही ग्वालियर में भी लगभग इसी तरह का तापमान रहा है। खजुराहो में भी 3.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। तो लगातार कड़ाके की ठंड एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। खजुराहो की बात करें तो देखिए 3.5 डिग्री यहां का न्यूनतम तापमान है। तो वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पर भी लगातार ठंड का कहर बरप रहा है। बात करें अगर ग्वालियर की तो ग्वालियर में घना कोहरा इस वक्त छाया है। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। उत्तर भारत से आने वाली 13 ट्रेनें इस वजह से डिलेड है, यानी कि लेट हो चुकी हैं। तो कोहरे ने रफ्तार पर किस तरह से ब्रेक लगाया है, ये ट्रेन के शेड्यूल पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। 13 ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट हुई हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत की तरफ से आने वाली ये तमाम ट्रेनें हैं जो कोहरे की वजह से लेट हो चुकी हैं।